पाठशाला वाला ही सवाल आ गया है। शिव कुमार जी को समझना है उन्हें अपने मेथड के बारे में। ये कह रहे हैं कि किसी शेयर में ये पहले लगाते हैं 60%, जितना सोचा है कि इस शेयर में इतना पैसा डालेंगे, पहले 60% डालते हैं, फिर 10% घटा या बढ़ा तो बाकी लगाते हैं। तो 10% बढ़ गया तो और बाकी 40 लगा दिया, 10% घट गया तो और 40 लगा दिया। मतलब ये तरीका ठीक है या इसमें इनको कुछ और इसके अंदर फेरबदल करना चाहिए? यही उन्होंने पूछा है कि अगर तरीका गलत है तो फिर बताइए कैसे इसको ठीक किया जाए। इसको इम्प्रूव तो करना ही चाहिए। शिव कुमार जी, आपको करना ये चाहिए कि जब बढ़ने पे जो लगाया जाता है ना, वो लार्जली टेक्निकल ट्रेड होता है, मोमेंटम ट्रेड होता है या ब्रेकआउट ट्रेड होता है। तो टेक्निक्स अलग-अलग हैं, समझाता हूँ जितना समझा सकूँ, बाकी फिर सवाल पूछिएगा तो शायद और फ़िल्टर कर सकूँ इसको। देखिए, मोमेंटम ट्रेड्स में क्या होता है, जितना ऊपर जाएगा उतना स्ट्रेंथ बनेगा, सो यू प्ले ऑन स्ट्रेंथ, ओके? लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेंथ पे प्ले करते हैं, आपको एग्ज़िट भी ऊपर लाते जाना होता है, जिसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बिकॉज़ आप चाहते हैं कि हायर लो, हायर हाई इस तरह की चीज़ें आपको दिखते रहें, तो वो स्ट्रेंथ बनता जाएगा, ठीक? लेकिन उसमें फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मान लीजिए कि इस लेवल से आपने शुरू किया, हायर लो बना, फिर हायर लो बना, ऐसा बनता गया। तो आपका जो पहला मान लीजिए कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहते थे और हायर लो स्ट्रेंथ पे आप खेलते जा रहे हैं, ऊपर जाता जा रहा है। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो भी कहीं यहाँ आ जाना चाहिए। तो ये होता है आपका मोमेंटम पे खेलने का तरीका या ब्रेकआउट ट्रेड पे खेलने का तरीका, जहाँ पे ऐड मोर इन पॉजिटिव ब्रेकआउट्स और मोमेंटम, जैसा आपका मॉडल बोले। जो आपने 10% गिरने पे बोला ना, उसको एक एसआईपी मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो ट्रेड नहीं होता। अब उसका तरीका क्या है? देखिए, अब पहली चीज़ कि जब इन्वेस्टमेंट के लिए हम एसआईपी करने जाते हैं, तो हम एक व्यू लेते हैं कि 3 साल से 5 साल तक ये सेक्टर कैसा दिख रहा है, उस सेक्टर में स्टॉक कैसा पोजीशन है, उसका वैल्यूएशन कैसा है, उसकी मैनेजमेंट क्या कह रही है, आने वाले समय में कैसी कैसी चीज़ें चल सकती हैं। अगर वो समझा, तो आप एक प्लान बना सकते हैं कि 10% गिरने पे पहले 60% लगा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 60% या 50% डिपेंडिंग अपॉन जो आपका वैल्यूएशन कहता है। अगर वैल्यूएशन आपका मीडियन रेंज में है और आगे का आपको कैश फ्लो ऐसा समझ में आता है कि अगर वो ईपीएस ऐड होगा तो वैल्यूएशन मीडियन के नीचे चला जाएगा। 60% लगाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ पे अगर अनसर्टेनिटी है कि वैल्यूएशन मीडियन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन या उससे ऊपर है, तब 60% नहीं लगाया जाता है। तब फिर थोड़ा-सा कम ही लगाया जाता है और वेट करना चाहिए कि वैल्यूएशन नॉर्मलाइज़ हो तो लगाएँ। लेकिन अगर वैल्यूएशन नॉर्मल है और आप ऐसा समझिए कि स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा, रादर गिर रहा है, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्वार्टर बाय क्वार्टर इम्प्रूव हो रहा है। तो अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्वार्टर कंपनी का इम्प्रूव हो रहा है, तो वैल्यूएशन उसका और कंट्रोल हो रहा है, मतलब वैल्यूएशन मतलब सस्ता हो रहा है स्टॉक। उस केस में आपको 10% या 15% डिपेंडिंग अपॉन कैसा स्टॉक है। लार्ज कैप है तो 10% ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो 20-30-40% भी घुस सकता है। तो उसको आप स्टैगर्ड बाइंग बेस्ड ऑन फंडामेंटल कर सकते हैं, जिसको हम इन्वेस्टमेंट का बोलते हैं, एसआईपी मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट या स्टैगर्ड मेथड ऑफ बाइंग। उसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आपका निफ्टी है। निफ्टी में क्या है, मान लीजिए कि हमने कहा यहाँ पे फेयर वैल्यूएशन है, ओके, आज ही डिस्कस हुआ कि 21,500 हमको लगता है कि इस यहाँ से ही नया साइकिल शुरू होने वाला है जो 40 के ऊपर लेके जाएगा। आप कहाँ पे हैं? अभी उससे करीब 20-22% ऊपर रहेंगे। तो 20-22% ऊपर है तो यहाँ पे लगाया अगर 40%, 60 नहीं 40%, 10% नीचे गया और लगाया 20%, या मान लीजिए कि बचे हुए का जो भी आपका 60% बचा है वो 30% लगा दिया। ठीक है, काउंट काउंट कर रहा हूँ, और बाकी नीचे थोड़ा-सा 5% मिला तो लगा दिया। तो डिस्टेंस हमारा कितना है जो हमारा वैल्यूएशन सपोर्ट करता है, उसके हिसाब से 1 या 2 बार में तोड़ के हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये किसमें करना चाहिए? इंडेक्स जैसे या लार्ज कैप जैसे या एवरग्रीन जो सेक्टर्स हैं, फार्मा में लार्ज कैप कंपनीज़ हों, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में लार्ज कैप कंपनीज़ हों, इंडेक्स हो, इन सब में क्या है, आपको एक मिलेगा, आज नहीं तो कल आने वाले समय में कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाएगा। उसमें इस तरह से आप नीचे जाने पे ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन फिर वही है कि आपको व्यू अपना 3 साल 5 साल का रखना पड़ेगा। तो दोनों को अलग-अलग तरीके से देखना है। जी।